एफएवाई ऑफिशियल में करेंगे। आपको खुशामदीद। ऑडियो आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ, तब्दीलियां कौन सी चल रही हैं भाई? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो तब्दीली की हवा के ऊपर चला गया है। खेल में नाकारा है, खेल में बेकार, खेल में गिरे हुए, खेल में लेटे हुए, क्रिकेट में कहीं नजर नहीं आ रहे। तब्दीलियों में नंबर वन ऐसी की तैसी तब्दीलियां होगी रहेंगी। और फिर एक मरतबा हवा चली है गर्मियों में, ये वाली लू के साथ आ रही है तब्दीली, यानी कि गर्मियों में लू चलती है ना, उसके साथ आ रही है तब्दीली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। कहा जा रहा है कि जुम्मे और हफ्ते को होने वाली हाई प्रोफाइल, यानी कि हाई प्रोफाइल क्रिकेट नहीं खेली अभी तक 5-6 साल के अंदर। हाई प्रोफाइल कोई परफॉर्मेंस नहीं है, मगर हाई प्रोफाइल तब्दीलियां ऐसी निकाल के लेकर आते हैं। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट तब्दीलियों के साथ जो है वो अगले हफ्ते में उतर जाएगी, और कुछ बड़े अहम उहदों के ऊपर तब्दीलियां की जा रही हैं, जैसे डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट और पाकिस्तान के कोच और कप्तान के हवाले से भी कुछ खबरें हैं। फिर कल से शाहीन शाह अफरीदी की टेस्ट टीम से ड्रॉप होने की बड़ी खबरें चल रही हैं कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो नहीं होंगे तो भाई क्या करें? वो तो लग रहा है, वो तो पता चल रहा है, वो तो अंदाजा हो रहा है कि यार वो अब खेलने ही नहीं चाहते। वो 50 ओवर की क्रिकेट और सफेद बॉल की जो भी क्रिकेट है वो खिला दो, क्योंकि वर्ल्ड क्लास तो उसी के अंदर है। व्हाइट बॉल T20 और 50 ओवर की क्रिकेट शाइन से मंसूब की जा रही हो। कहा जा रहा है कि सफेद कपड़ों से उनको नफरत हो गई है। कह रहे हैं ये क्रिकेट खेलने वालों का वो है, क्या कहते हैं, वो कफन है, क्रिकेट का कफन पहनने को तैयार नहीं है वो। बहरहाल शाहिद शाह अफरीदी अगर नहीं खेलेंगे तो बड़ी जबरदस्त बात है यार। वो तो खैर लास्ट ईयर ही अंदाजा हो गया था, मैं बल्कि मुझे तो 2024 में ही अंदाजा हो गया था, जब हसैन, हारिस रऊफ और उनके बाद ये आपके क्या कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी, इनका भी यही है। क्योंकि मसला ये है कि यहाँ पर ये फंस जाते हैं, यहाँ पर अकाउंटेबल होते हैं, यहाँ पे क्रिटिसिज्म होता है तो खैर व्हाइट बॉल के अंदर भी है कि वहां पर भी ऐसी कोई कारकर्दगी तो उनकी नहीं है। मगर ये कि रेड बॉल के अंदर जो था अभी बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ, उसके बाद से उनकी पेस को लेकर और दीगर चीजों को लेकर बहरहाल ये वाली तब्दीलियां तो होती रहेंगी। मगर शाहीन शाह अफरीदी अगर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो ना खेलें यार। मीर हमजा को भी नहीं खिला रहे हम, कामरान गुलाम को भी नहीं खिला रहे, आमिर जमाल को भी नहीं खिला रहे हम। एक वो लेकर आए थे मोहम्मद अली, इंग्लिश नॉवल पढ़ता था वो, उसको भी नहीं खिला रहे, वो भी गायब हो गया, उसका भी नहीं पता कहाँ पे खेल रहा है भैया वो। वरना तो यहाँ पर तो खेल ही रहा था रेड बॉल के अंदर क्रिकेट, उसका यहाँ पर भी नाम नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान के पास वैसे भी रेड बॉल के खिलाड़ी हैं किधर? जो कुछ है वो सरकारी हैं, जो कुछ है वो कट कमीशन किकबैक हैं, जो कुछ है वो जुगाड़ी हैं, जो कुछ है वो यही है। कामरान गुलाम रोता हुआ चला गया, आपने देखा होगा अहमदाबाद के लिए उसने जब एक जबरदस्त इनिंग खेली और आखिरी बॉल पे चौका या छक्का मारा था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने हाईलाइट देखी थी उसकी। तो आपने अंदाजा लगाया होगा कि कामरान गुलाम रो रहा है कि वो कह रहा है कि मैं तो तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी हूँ, मैं तो तीनों फॉर्मेट परफॉर्म कर रहा हूँ, उसके बावजूद मेरी बारी नहीं आ रही। वो अलग रो रहा है। अब्दुल्ला शफीक को, जो जिसका बल्ला बहुत सीधा आता था, उसको इतना सीधा कर दिया कि उसको क्रिकेट से ही गायब कर दिया उन्होंने। बोला तुम किसी भी तर्ज की क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं हो। अल्लाह जाने उसके पीछे कौन सी कहानियां चलती हुई नजर आ रही हैं। शान मसूद की कप्तानी जो है, कह रहे हैं 16 टेस्ट में 12 हारे और 4 जीते। मुझे एक बात का सवाल, मैं इस सवाल का जवाब काफी अरसे से ढूंढ रहा हूँ, वो ये ढूंढ रहा हूँ कि यार ये मुझे बताया जाए कि भैया ये जीत कौन रहा था, ये बताइए। शान तो चलो हार रहा है, मैंने मान लिया। सरफराज इनके साथ रेड बॉल के नए कोच लगे, असद शफीक लगे और उमर गुल लगे, तो वो कौन से जीत लेकर आ रहे हैं? या उससे पहले वो कौन से जीत रहे थे? आप कहीं नहीं जीत रहे थे यार, आप गिरे हुए हैं, आप लेटे हुए हैं, आप सोए हुए हैं, बिल्कुल ही आपके जो जा रहा है बजा के जा रहा है। तो यहाँ ये कहना कि यार रेड बॉल के अंदर शान मसूद की तब्दीली होगी, तो तब्दीली करना है तो बाकी लोगों की भी करते हैं। अच्छा भाई, शान मसूद को हटाकर जो है किसको लेकर आ रहे हैं? आगा सलमान। आगा सलमान अगर जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो वाली होगी, वो नहीं होती आटे साटे का नहीं होता। सलमान एक काम कर, तू रेड बॉल का कप्तान बन जा, तू T20 जो है शादाब को दे दे, क्योंकि शादाब वाला कीड़ा भी बहुत उछल रहा है लोगों को जब से वो एबटाबाद का फाइनल, एबटाबाद के लिए फाइनल जीते। हालांकि सरकारी खिलाड़ी थे वो एबटाबाद रीजन के, इस टूर्नामेंट के अंदर वो एज प्लेयर खेल रहे थे, कप्तान नहीं खेल रहे थे। मगर एकदम से पता चला फाइनल है तो फिर हम कप्तान है भाई, हाँ अपन है कप्तान, ठीक है। वो कप्तानी में उनकी पाकिस्तान जीत गया। तो अब ये तो वो करेंगे नहीं करेंगे ये तो मुझे नहीं पता। मगर बहरहाल शादाब खान का नाम T20 की कप्तानी के अंदर आ रहा है। अब मामला जो है वो देखने वाले ये हैं कि यार ये तब्दीलियां जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को सीधा करेंगी या वहीं गिरा देंगी जहां से गिरा हुआ उठाया गया। यानी कि टेढ़ी तो हुई हुई है, यानी अब गिर जाएगी, घुटने पर है, खम खाए हुए हैं, झुक गए हैं, बिल्कुल ही गिरा देगा, कोई धक्का मार के गिरा देगा। इन तब्दीलियों के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट का होगा क्या ये नहीं पता। अभी लॉर्ड से लेके लाहौर तक की पिच के डंडा डाल के निकाल दिया किसने? आईसीसी ने। उन्होंने कहा कि भैया ये घटिया तरीन पिचेज हैं, और मैच एफसीज की रिपोर्ट आई है वो ये बता रही है कि यार थकी भी पिचेज क्यों, यानी कि 84 बॉलों पे जो 40 रन थे वो भी गिरे हुए, वो भी डिमेरिट कर दिए।
वो भी डिमेरिट हुआ ना। किसी ने कहा था वर्ल्ड क्लास, घंटे की क्लास थी वो इनिंग, वो बहरहाल उसी वक्त लोगों ने अंदाजा लगा लिया। फिर उसके बाद आपने देखा होगा या लॉर्ड्स वाली जो 3 दिन के अंदर खत्म हो गया, 40 विकेटें वहां पर गिर गई थी। शॉर्टेस्ट कहा जा रहा है कि टेस्ट मैच था इन टर्म्स ऑफ बॉल्स, जो बॉल्स फेंकी गई उसके उसके हिसाब से। तो लॉर्ड्स में भी जो है वो जो जीत थी यकीनन क्या कहते हैं बैन स्टोक्स उसको भी पत्ती बना के आईसीसी ने डाला निकाला। और अब ये भी पता चला है कि वो किसी क्लब में लौंडिया के चक्करों में मतलब किसी चक्कर में वो लड़ गए थे बैन स्टोक्स क्लब के अंदर। वो केस भी है तो उसके ऊपर उनकी कप्तानी जाने का आप अंदाजा लगाइए कि एक क्लब के झगड़े के ऊपर उनको जो है वो बाहर करने की कोशिश की जा रही है बैन स्टोक्स की, उनको भी कप्तानी से हटाए जाने की खबरें आ रही हैं। तो ये तो मामला क्रिकेट के अंदर चलते हुए आ रहे हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश ने आज ऑस्ट्रेलिया की ऐसी की तैसी कर दी। आखिरी खबरें आने तक तो जो मैंने देखा था, क्योंकि फिर मैं उसके बाद निकल गया था, 94 रन चाहिए थे 46 बॉल के ऊपर, 1 विकेट बाकी थी, बारिश हो चुकी थी, बादल आ चुके थे और शदीद बारिश हो रही थी। और मीरपुर का आपको पता ही है ड्रेनेज सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। 2 दिन भी बारिश होती तो तीसरे दिन मैच होता तो वहां पे बांग्लादेश ही जीता। और नाहिद राणा ने एक मरतबा फिर ये बताया कि मैं मशीन नहीं हूँ भैया, मैं प्रॉपर एक बॉलर हूँ। और ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी बैटिंग को अकेले उसने हैंडल किया। और आपने देखा होगा किस अंदाज से उसने आज अहम तरीन कामयाब। दूसरी जानिब श्रीलंका जो ट्राई सीरीज चल रही है उसमें श्रीलंका ए और इंडिया ए का जो मैच खेला गया, आज ऋतुराज गायकवाड़ बड़ी फॉर्म में थे भैया। आज उन्होंने 114 बॉलों पे 100 खींच दिया पकड़ के। हालांकि नीचे में देखता हूँ, हालांकि बड़ी स्लोअर साइड पे थी, जहां पर 90 ऑलमोस्ट 90 प्लस बॉल्स के ऊपर रन किए तिलक वर्मा के। उनका देखकर बड़ी हैरत मुझे ये हुई कि वो तो एक जबरदस्त स्ट्रोक प्लेयर है, मगर यकीनन इसके मतलब है रिस्पेक्ट द कंडीशन, जो गौतम गंभीर ने कहा था ना कि यार कंडीशन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शायद तिलक वर्मा की वो जो कंडीशन थी, जो कंडीशन उनको मिली उसको रिस्पेक्ट किया। उनकी वो जो इनिंग थी वही आज मैं ख्याल में शायद जीत का सबब बनी है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ तो निकल लिए थे अपने 100 करके। आज जबरदस्त बल्लेबाजी थी। वैभव सूर्यवंशी क्या क्या हवाले से भी था, 3 ही चौके मारे उन्होंने, 12 रन किए उन्होंने तकरीबन 12-14 बॉलों के ऊपर, और वो आउट होकर चले गए। छक्का उनके पास से कोई नहीं आया। लोगों ने जो है ना वो लगानी शुरू कर दी कि आईपीएल खत्म और भरमबाजी खत्म, आईपीएल खत्म और छक्के खत्म, आईपीएल खत्म और टैलेंट खत्म, आईपीएल खत्म। ना जाने क्या क्या आपको पता ही है। लोग जब निकलते हैं तो मुंह से कुछ भी निकालने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि इनको मुंह में जो ले रहे होते हैं ना, वो उसका ख्याल करना चाहिए। निकालते हुए तो कोई समझ में नहीं आता क्यों नहीं मिलाते। लिटन दास ने भी जो कल कहा उसके ऊपर लोगों ने जो है ना काफी फसाने बनाए। जो बात सच है वो उसने कही, और मैं ख्याल में उसने अपने क्रिकेट बोर्ड से सवाल किया, उसने किसी के ऊपर काउंट नहीं किया। लिटन दास की बात को जरा समझना चाहिए। उसने अपने क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ये सवाल फेंका है कि यार हम जब पाकिस्तान में जाके खेल सकते हैं, जहां पर ये हालात होते हैं कि ड्रेसिंग रूम के बाहर जो है वो गार्ड्स खड़े हुए होते हैं, तो हम इंडिया जाके क्यों नहीं खेल सकते, ऐसा क्या मसला है। तो वो सवाल उसका अपने क्रिकेट बोर्ड से है। किसी क्रिकेट बोर्ड पे टाउंट करना नहीं है, किसी क्रिकेट बोर्ड पे मतलब निशाना लगाना नहीं है कि उसने जानबूझकर या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कोई बात की हो। बिल्कुल नहीं यार। अभी जो तमीम इकबाल को जो बीसीबी का बाकायदा इलेक्टेड चेयरमैन नामजद किया गया, उस पर मोहसिन नकवी ने उनको मुबारकबाद भी दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मामला आज भी वैसे ही हैं। और यकीनन जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ किया T20 वर्ल्ड कप के दौरान, वो सबके सामने है। और मैं ख्याल में लितनदाज ने भी इस हवाले से जो मुस्तफिजुर रहमान को लेकर हुआ था, आईपीएल की टीम के लिए, कोलकाता नाइट राइडर के लिए जो मुजाहरा, जो प्रोटेस्ट किया गया था वहां पे कोलकाता के अंदर, उस पर मुस्तफिज क्या बाकी दीगर क्रिकेटर्स ने भी बात की थी। बल्कि एक इनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि यार हमारे क्रिकेट के साथ अगर इस तरह की ज्यादती होगी तो फिर जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो अपना फैसला लेने में बिल्कुल ही आजाद है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर फैसला लिया था। वो जो भी लोग हों, जो भी थे, जो भी चले गए, अब तमीम इकबाल आ गए। उस वक्त भी जब मुझे याद है अच्छी तरह, तमीम इकबाल के ऊपर वो जो इस्लाम नाम का कोई आदमी था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बांग्लादेश का, उसने ना जाने क्या क्या बात करी थी। और मेरी वीडियो रिकॉर्ड के ऊपर है जिसमें मैंने कहा था कि यार तुम कोई भी हो, तुम एक सियासी आदमी हो, तुम तमीम इकबाल के ओपिनियन पर उसको गद्दारी या किसी और से तशबीह नहीं दे सकते। और मैंने ये बात मेरे रिकॉर्ड वीडियो में जाके आप देख लीजिएगा, आर्काइव वीडियो हुई भी है वो। और उन्हीं दिनों के जिन दिनों ये मामला T20 वर्ल्ड कप को लेकर चल रहे थे, उसने तमीम इकबाल के ऊपर कहा था कि तुम जो है इंडिया चले जाओ। बहुत गलत बात करी थी। उसकी वजह है कि वो एक क्रिकेटर है और बांग्लादेश के लिए क्रिकेट खेल चुका है। वो अपनी बात करने में आजाद है। खुदा ना खास्ता उसने कोई ये बात नहीं करी थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो गलत कर रहा है। उसने ये कहा था कि यार आपको जो भी फैसला करना चाहिए वो बांग्लादेश की क्रिकेट
और बांग्लादेश के क्रिकेटर्स के फ्यूचर को देखकर करना चाहिए, देखकर करना चाहिए। उसने ये नहीं कहा था कि यार हमें नहीं खेलना चाहिए या हम क्यों नहीं खेल रहे। उसने सवाल किया था अपने बांग्लादेश क्रिकेट प्लेयर्स की वेलफेयर के लिए सवाल किया था, बिल्कुल ठीक कहा था उस पर। उस वक्त के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, अमीनुल इस्लाम थे, कौन थे मुझे याद नहीं, उन्होंने तमीम इकबाल पे उल्टी सीधी बात करी थी। आज तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। और लितन दास ने जो बात की वो अपने क्रिकेट बोर्ड पे सवाल कर रहा है, किसी पे बात नहीं कर रहा। थोड़ी सी चीजों को समझा करें भाई। मैंने जब जाके सुना है लितन दास को, तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार वो तो खुद अपने क्रिकेट बोर्ड से सवाल कर रहा है कि हम तो डिफरेंट हालात में जाकर पाकिस्तान भी खेलते हैं, तो फिर हम इंडिया जाके क्यों नहीं खेल सकते। बात तो सही है, आप क्रिकेट बोर्ड जाने, लितन दास जाने, उनका मसला है ना यार। कोई अपने आप को छोटा क्यों महसूस कर रहा है कि लितन दास ने जो जानबूझकर ऐसी बात की, हमने इनको बुरे टाइम में, तुमने को एहसान समझ के सपोर्ट किया था। अबे अगर किसी वक्त में आप सपोर्ट कर देते हैं तो क्या मतलब है आपका एहसान हो गया। यानी कि 40 साल आपने अफगानिस्तान के लोगों की और उसके बाद अफगानिस्तान की क्रिकेट में, जहां पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया, तो कोई एहसान नहीं किया था भाई। आप एहसान के तौर पे क्यों ले रहे हैं कि वो आपका एहसान माने। अगर वो ठीक है, वो अगर एहसान नहीं मान रहे तो खत्म बात। आप जताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं किसी चीज को यार। और आप हैं कौन, आपने क्या किया था, कुछ भी नहीं किया था। तो यार ये बात मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम ये देखा करे आदमी के कंटेंट है क्या। मैंने बहुत गौर से सुना लितन दास को, क्योंकि लोगों ने मुझे भी भेजी थी चीजें कि यार लितन ने यूं कहा, लितन ने यूं कहा, और जो है ना इसको इस तरह नहीं कहना चाहिए था। उसने कुछ भी नहीं कहा है यार, कुछ भी नहीं कहा लितन दास ने। बहरहाल लोग अपने तौर पे अपनी मर्जी से ड्राइव कर लेते हैं कंटेंट को, और अपनी मर्जी से लेके निकल लेते हैं कि कहीं पे भी हम जाएंगे हमारी बात मानी जाएगी। तो ये तो दीगर मामला हैं जो क्रिकेट के अंदर चल रहे हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीलियां हैं, वो क्या तब्दीलियां हैं, मेरे ख्याल में यार वो बेकार का शोर उठाया हुआ है। मेरा हमेशा मानना ये है कि अगर आपकी क्रिकेट बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी आप क्रिकेट खेल लें, तो फिर तो यार बहुत सारी चीजें जायज है। मगर पिछले 5-6 सालों में आपने कभी कोई चेयरमैन गया, कभी कोई चेयरमैन आया, कभी कोई चेयरमैन गया, कभी कोई चेयरमैन आया, कभी कोई चेयरमैन गया, कभी कोई चेयरमैन आया, कभी कोई कोच आया, कभी कोई कोई हेड कोच आया, कभी कोई हेड कोच ही नहीं आया, कभी दो कोई बॉलिंग कोच भाग गया, कोई हेड कोच भाग गया, हफीज भाई डायरेक्टर बन गया, वो भगा दिए गए, यूनुस खान जो है वो नाराज होकर इस्तीफा देके चले गए। अबे ये मुझे एक बात बताओ, इतनी इतनी गिरी हुई तुम्हारी परफॉर्मेंस है, इतनी गिरी हुई तुम्हारी परफॉर्मेंस है, इनके बदलने से थोड़ी कुछ होगा कोई, क्योंकि तुम्हारे पास खेल ही नहीं है। तुम्हें कोई भी आगे सेट नहीं कर सकता। अबे कोई भी सेट नहीं कर सकता तुम्हें लगता है कि उसके आने से तुम्हारी अपनी चापलूसियां तो चल जाएंगी, जुगाड़े तो चल जाएंगी तुम्हारी। मगर क्रिकेट कहाँ है तुम्हारे पास। कोई फॉर्मेट तुम्हारा ऐसा नहीं जहां पे तुम्हारी टांगे मजबूत हो। हर फॉर्मेट में तुम्हारी टांगे कमजोर है, ना हाथों में दम ना टांगों में दम, बस डजन 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 यही वाला गेम चलता हुआ नजर आ रहा है। तो वो जो तब्दीलियों की बातें जो मेरे मियाँ मिट्ठू बन के, और वो जो 2 टके के एनालिसिस कर जो ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार ना गुजर है अगर ये तब्दीलियां, अबे ये तो वैसे ही जो है ना वो थकी हुई क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, तो इनके लिए तब्दीलियों की कोई जरूरत नहीं है भाई। इनको तब्दील किया जाए, तब्दीलियां वो ना की जाए जो क्रिकेट बोर्ड के बड़े ओहदों के ऊपर है। इनको तब्दील करने की बात की जाए ना, इनको बाहर करने की बात की जाए। इनको आप बाहर बिठा के 2 साल देखे तो आपकी क्रिकेट कहाँ जाएगी। अबे आगे बढ़ जाएगी, मेरा मानना है आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये जो साजिशें हैं ये कभी भी आप किसी को ऊपर नहीं आने देंगे। ठीक है, फिर दूसरा ये कि अगर कोई आ भी रहा होगा तो टांगे खींच लेंगे पकड़ के उसकी। और जब ये देखते हैं कि इनके खिलाफ जा रही है चीजें, कौन कर रहा है, ये लोग हैं, इनको हटाओ, खबरें लगाओ, कुछ भी करो, ऐसी की तैसी करो, बड़ा सा बना के दिखाओ। अबे बड़ा सा क्या, घंटा बना के दिखाए तो बांग्लादेश को मारते तुम्हारी बात मान ली जाती, तो बांग्लादेश से ओडीआई मारते तुम्हारी बात मान ली जाती, तुम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 से आगे जाते, सेमीफाइनल गिरते, तुम्हारी बात मान लिया। तुमने तो कुछ भी नहीं किया हुआ ना यार। अबे कुछ भी तो नहीं किया हुआ तुमने, तुम्हारी बात क्या मानी जाए। मुझे एक बात बताओ कि उसको बदल दो, उसको बदल, क्यों बदल दो भाई, तुम्हें क्यों ना बदला जाए। एक ही दफा तुम्हारा कच्चा चिट्टा जो है ना खत्म कर दिया जाए तुम्हारा, तो बेहतर ये होगा। तो जो लोग क्रिकेट की बजाय ये कि जो क्रिकेट पे रिपोर्ट करने वाले लोग हैं, अगर वो पाकिस्तान की कोचिंग को रिपोर्ट करेंगे और इस अंदाज से रिपोर्ट करेंगे, खुद ही एनालिसिस कर दिया, खुद ही रिपोर्ट कर दी, खुद ही एजेंडा बना दिया, खुद ही चला दिया, खुद ही कार्रवाई डाल दी, खुद ही शाहीन को बाहर कर दिया। अभी शाहीन को पता भी नहीं होगा, शाहीन को पता भी नहीं होगा। अगर तुम वाकई तुम्हारी दिमाग बहुत चतुराई है और बहुत शार्प हो तुम्हारा दिमाग, तो शाहीन तो 2024 के बाद से पूरा चक्करों में लगा हुआ है कि यार जान छूटे मेरी टेस्ट क्रिकेट से, जान छूटे टेस्ट क्रिकेट से। वो खुद जान छुड़ाने के चक्करों में लगा। तुम्हें नहीं पता,
कि अब व्हाइट बॉल का दौर दौरा चल रहा है, लीग खेलनी है, T20 खेलनी है, व्हाइट बॉल खेलनी है, बस यार ये 50 ओवर बहुत ज्यादा है उनके लिए भी। 50 ओवर भी बहुत ज्यादा है। इवन हारिस को आप देखो अभी भी 50 ओवर खिला रहे हैं, हालांकि वो 50 ओवर का तो अबे वो 20 ओवर से ज्यादा का खिलाड़ी नहीं है। बाज दफा तो 20 ओवर का भी नहीं लगता, वो 20 ओवर का भी नहीं लगता बाज दफा, तो फिर भी खेल रहा है। कुछ दिनों के बाद 20 ओवर भी छोड़ 50 ओवर भी छोड़ के या 20 ओवर पे आ जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा नुमाया रहना चाहते हैं। और T20 क्रिकेट जो है इनको नुमाया रखती है, इनकी T20 क्रिकेट। ये टेस्ट छोड़ना चाह रहे हैं, इनको कहा जाए तुम T20 भी नहीं खेलोगे, भले तुम्हारी बाहर तो करो यार, एक दफा बाहर करके देखो इनको। इनको छोटे वाले फॉर्मेट से बाहर किया जाए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब रख देना चाहिए भैया, कम से कम 20 फर्स्ट क्लास, या 20 नहीं तो 10 फर्स्ट क्लास खेले हुए होंगे, वो कंसीडर किया जाएगा। बाकी दीगर तर्ज की क्रिकेट के लिए अब हर कोई आदमी, हर बंदा जिसका मूड हुआ खिला दिया तुमने पकड़ के। यार ये कौन सा तरीका है भाई, ये कौन सा तरीका है तुमने पकड़ के खिला दिया। अभी इंडिया, वो अरशद खान क्या जबरदस्त बॉलिंग करके गया इंडिया के लिए। आखिरी ओवर देखा आपने उसका, आखिरी ओवर चेक करे ना आप, 18 बॉल 70 रन थे और वहां से गेम पकड़ा उन्होंने। मुश्किल मैच हो गया था बिल्कुल ही, ऐसा मुंह को आ गया था मैच। हालांकि देखा जाए तो श्रीलंका की अपनी कंडीशन थी, अच्छा चीज उन्होंने किया है, मगर उसके बावजूद अरशद खान आईपीएल का लौंडा, पीछे क्रिकेट है, दे धनाधन अंशुल कंबोज के साथ मिलकर ठोक टाक के खत्म कर दिया मैच। 7 रन से 8 रन से जीत गया इंडिया वहां पे श्रीलंका एक। और हमें भी करवाते रहे, थैंक यू वेरी मच शिवा। फिर भाई वो कल रहा था भाई, ले तो लिया, अब रिजवान क्या बोलेगा लितन दास पर, बता तो दिया वेदन, मैंने बता तो दिया, रिजवान बोलेगा कुछ नहीं, एटलीस्ट कम से कम भाई। वो लितन दास बांग्लादेश का कप्तान भी रह चुका है, लितन दास उनका मेन खिलाड़ी है, मुंजीपुर का लौंडा है वो, मुंजीपुर, हाँ मुंजीपुर का लौंडा है वो, ठीक है। और अगर उसने बात करी है तो यकीन है उसका दिल दुखी हो। मैं तो यूं कहूंगा कि यार एक क्रिकेटर का दिल दुखी हो, उसका दिल दुखी हो कि रिजवान भाई से थोड़ा मैंने मजाक कर लिया, रिजवान भाई को मैंने थोड़ा सा विकेटों के पीछे कुछ बोल दिया, तो रिजवान भाई तो अपने कपड़ों से बाहर आ गए, रिजवान भाई तो हत्ते से उगड़ गए, रिजवान भाई ने तो कहा मैं तुमसे हाथ ही नहीं मिलाऊंगा। ये कौन सा तरीका है यार, ये हाथ ना मिलाने वाला मंजन ईशा कब से सीखा है रिजवान ने, लग रहा है कि हाथ ना मिलाओ खबर बनेगी, हाथ ना मिलाओ खबर बनेगी, ऐसा लग रहा है मुझे। 9 ओडिया में 364 कर दिए तो कौन, आशीष अधिकारी कह रहे हैं कि देखिए इनकी फास्टेस्ट 7,000 रन हो जाएंगे सिर्फ हार में। इसमें लन का बता देना इफी भाई, इसमें लन क्या है, लन लिया है यार सही कह रहे हो तुम, इसमें सिर्फ वही लिया है, एल। हम एल हम एल पकड़ते हैं, हम एल के लिए खेलते हैं, हम एल लेते हैं, एल हमारा दोस्त है, एल से हमें प्यार है, एल मिलेगा हम खुश हो जाएंगे, एल मिलेगा हम नाचेंगे, एल मिलेगा डांस करेंगे, एल मिलेगा डांस करेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, एल मिलेगा घंटे का किंग मेरे घंटे एल क्रिकेट हुई है, बिल्कुल ही सही कह रहे हो, तब्दीलियां की जा रही है, एल तब्दीलियां नहीं की जा रही, तब्दीलियां की जा रही है मेरे घंटे से भी करता हुआ नजर आऊंगा। एक भाई आपने गद्दारी की वादे करके नहीं आए हैदरी, डाकू डी, गद्दारी की होवे है जी, गद्दारी की होवे नहीं यार। अबे बेटा गर्मी बहुत है, तुझे अंदाजा नहीं है, यहाँ 55, अब इस साल 56 में लग गया हूं मैं, कितने 56 माशाल्लाह, एक दफा माशाल्लाह कह दियो तू भी, ठीक है। तो अब वाली चुस्ती नहीं रही, वो वाली ताकत नहीं रही जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से मैं कहूँ ये तो बस करम है ऊपर वाले का, थोड़ा बहुत अपने आप को रखना पड़ता है, क्योंकि मीडिया में रहता है आदमी। तो ऋषि भाई 5,000 हार गया, बंगाली तमाचा जोर से लगा मुझे, 5,000 हार गया, तू क्या ऑस्ट्रेलिया पे लगा दिए थे क्या, है ज्वारी, ज्वारी नंबर वाला तेरी ऐसी तैसी ज्वारी, हम भी खूब है, ज्वारी बेकारी है, ज्वारी बेगारी अनाड़ी निकलो तुम्हारी, ज्वारी क्यों क्यों लगा दी तूने ऑस्ट्रेलिया को, पूछ लेता मेरे से, स्ट्रेंथ बता देता मैं, स्ट्रेंथ क्या है। बांग्लादेश अपनी कंडीशन में डोमिनेट करेगा, ये बता दूं मैं तुम्हें, 3 ओडीआईज हैं, डोमिनेट करेगा, जाओ बस इतना मैं बता सकता हूँ। बांग्लादेश इन कंडीशन, एफी भाई वो घर में वाइप कर रहा, वाइपर कर रहा है एफी भाई, वो ओलंपिक में नेजा फेंक रहा, क्या अरशद नदीम का नेजा भी ये फेंक देगा। अबे कुछ तो करवा लो इसको, कुछ तो दिलवा दो इसको, ये खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। सिकंदर जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे मगर सिकंदर अगर कोई
क्रिकेटर होता, अलेक्जेंडर द ग्रेट अगर कोई क्रिकेटर होता तो दुनिया से लेके क्या जाता, कोई मैन ऑफ द मैच, कोई प्लेयर ऑफ द सीरीज, कुछ तो लेके जाता ना यार। मगर सिकंदर जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे, क्रिकेटर नहीं था ना असल में वो। अभी 10 साल क्रिकेट मेरी बची है। हाँ तू भाई, तू 10 साल क्यों, 20 साल है, तू हर आने वाले टैलेंट को खा जा तू। 50 years पावर फॉर अ रीजन, ठीक है माशाल्लाह, 56 years फॉर अ रीजन। एहसन मुख्तार, में जापान पिच में अच्छा करूंगा। जापान वाली पिच में ची पो आवाज आएगी, पिच में से ची पो ई ओ करेगा क्या, बल्ले में से बॉल में से भी आवाज आएगी यूं ओई। जापानी में कैसे बोलेंगे, जी पो काकी चुम्मा जी पो काकी, जी पो काकी जी पो काकी। जापानी में तो इसी तरह बोलेंगे ना, जी पो काकी, मेरा जी पो काकी। यही हो सकता है और क्या। मैं एकदम मेरे ध्यान में आया, जापानी में कैसे बोलेगा आदमी, जापान में अगर मिल गया इसको, जी पो काकी, मेरे जी पो काकी। चलो ठीक है, पर निकलेंगे, अपना ख्याल रखना। बहुत लंबी नहीं करूंगा, छोटी सी करूंगा, फिर रात में बैठते हैं वासिफ भाई के साथ। वासिफ भी ओरिजिनल वाला वासिफ भी के ऊपर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिसके मैसेज लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस बेचारे के रह गए उसको वैफी भाई रिजवान, क्रिकेट कम प्रीचर बन गया है डाकू डी यार। मैं हाँ एफी भाई ऑस्ट्रेलिया पे पेल डाल दिया, ऑस्ट्रेलिया के डाल दिया था, शांतु ने डाल के निकाल दिया। अबे यार जुआरी बेटा, जो है ना क्रिकेट पे जुआ नहीं खेलते, याद रखना, बुरी चीज होती है। क्रिकेट की हमेशा स्ट्रेंथ पकड़ते हैं, स्ट्रेंथ पकड़ोगे तो कामयाब रहोगे, स्ट्रेंथ पकड़ोगे तो कामयाब, एल नहीं स्ट्रेंथ। एल पकड़ने के लिए मेरे लड़के हैं इस वक्त वर्ल्ड क्लास, वो पकड़ लेते हैं एल को। हाँ, ठीक है, अपना ख्याल रखना, थैंक यू वेरी मच। और चलते चलते एक मर्तबा फिर आपके साथ